जो काला कानून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहली बार जो है धर्म के नाम से बना है। आज से 72 साल पहले जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हिंदू मुसलमान सिखों ने सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उस वक्त तो ये कभी नहीं कहा था कि देश आज़ाद होने के बाद 70 साल के बाद मुसलमानों को निकाल देंगे। हमको तो ये लगता है कि अमित शाह और मोदी जी के पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है जो इस मुल्क को टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि ये मुल्क हमारा सुपर पावर है और इसलिए इस मुल्क को बाहर की विदेशी ताकतें ख़राब करना चाहती हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ा के हमने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चे शहीद कराए हैं, मकान जलवाए हैं, बच्चे यतीम हो गए, तो ये मुल्क आज़ाद हुआ है। जो लोग इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिखों में फडक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। भारत का दलित मुसलमान हिंदू सिख सारा इस बिल के खिलाफ है। और जिस तरह हमने जंग आज़ादी की लड़ाई में हमने वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह अमित शाह और मोदी के खिलाफ पूरे भारत के अंदर जो है लोग सड़कों पे निकलेंगे और हम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे, अपना खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, लेकिन इस बिल को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम यहाँ किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। हिंदू भी उतना हिस्सेदार है, सिख भी उतना हिस्सेदार है, मुसलमान भी, ईसाई भी, हम सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं, हम एक खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं। नहीं, अमित शाह साहब तो झूठ बोल रहे हैं और इनका तो आरएसएस का जो पुराना आप एजेंडा उठा के देखिए, वो पहले से ही प्लान था आज से 75 साल पहले कि हमने इस देश के अंदर ऐसा कानून लाएंगे ताकि कोई दलित मुसलमान हिंदू जो है आपका ये प्लान बना रहे हैं अंग्रेज की तरह कि कल को ये लोग वोट भी ना दे सके, तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा घायल होगा। मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। यहाँ के मुसलमान बताइए, सिर्फ 2% मुसलमान बाहर से आए हैं, बाकी तो हिंदुस्तान के हिंदू जो थे वो मुसलमान हुए, उनके पुरजीव मुसलमान थे, तो आप किस तरह उनको बाहर निकाल दोगे? हम यहाँ मरेंगे, हमारी कब्रें यहाँ बनेंगी। पंजाब सरकार का मतलब नहीं है, पूरे देश के मुसलमानों का मसला है। पंजाब सरकार ने कहते ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ हैं कैप्टन साहब का, लेकिन नाल ये भी कहने कि साडी आवाज़ सेंटर तक पहुंचनी चाहिए है कि ਅਸੀਂ हर हाल दे विच पूरे हिंदुस्तान के लोग, हर समाज के लोग, दलित दूसरे समाज के लोग असी इस बिल की मुखालफत करते हैं और ये वास्ते जो भी सानू कुर्बानी देनी पेगी असी देंगे। असी अपने बच्चों को जाके दसांगे कि मरदे दम तक तुसी इस बिल की मुखालफत करनी है। गलत तरीके से सुनिए, कल को पाकिस्तान के अंदर जो वहां से हिंदू यहाँ आएंगे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, क्या पाकिस्तान वाले उनको जाली कागज बना के हिंदुस्तान में हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए भेज सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह पहले भेजा उन्होंने। बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। ये आंखें बंद करके सारा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इनको तो सिर्फ महंगाई और पूरे मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का आलम है और कारोबार ठप है, उसको हटाने के लिए, लोगों की नज़र हटाने के लिए अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है। हर 6 महीने के बाद शोशा छोड़ देते हैं। इनको ये आने वाली जो है नस्लें वो इनको थूकेंगी इनके ऊपर कि तुमने, भारत एक ऐसा मुल्क है, वो ऐसा प्यारा मुल्क है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग समा सकते थे, रह सकते थे, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पे ये बुल बना के इस पूरे भारत को बदनाम किया है।